आज की मार्केट 2696 पॉइंट पॉजिटिव के साथ क्लोज हुई और इवन के आज का जो डे का स्टार्ट था इंडेक्स का, वो भी 1600 प्लस पॉइंट्स के साथ ही इंडेक्स का स्टार्ट हुआ, जो कि स्टार्टिंग पे ही पॉजिटिविटी देखी गई। और सिर्फ यही नहीं बल्कि आज का जो मार्केट में वॉल्यूम लगा वो भी 320 मिलियन का रहा, जो कि अगर हम इसी वीक में देखें तो इस वीक का सबसे हाईएस्ट डे ऑफ वॉल्यूम आज का रहा। और हाई वॉल्यूम लगने की और ज्यादा पॉजिटिविटी दिखने की मेन वजह ही यही थी कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस में थोड़ा सा खिंचाव कम हुआ। जिस तरह कि ऑलरेडी हम आपको बता रहे थे कि जियोपॉलिटिकल टेंशन मार्केट पर बहुत असरअंदाज हुई है और वही एक रीजन है जो कि मार्केट को एक रेंज बाउंड सेशन में परफॉर्म करने पर मजबूर कर रही है। तो आज चूंकि मार्केट ओपन होने से पहले ही अनाउंस हो चुका था कि यूएसए के प्रेसिडेंट ने कह दिया था कि अब जंग मजीद नहीं चलेगी, अब हम यूरोपियन किसी कंट्री में कोई ना कोई एग्रीमेंट हम करने जा रहे हैं। इवन के ईरानियंस की तरफ से तमाम के तमाम जो पॉइंट्स हम एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। और उसके बाद पहला सेशन क्लोज होने के साथ ही ईरानियंस की तरफ से भी अपडेट आ गई कि उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान और सालसी का मेजर प्लेयर रहेगा और ईरान के जो एग्रीमेंट होगा उसमें पाकिस्तान और बाकी जो ममालिक हैं वो भी इंक्लूड होंगे। तो ईरानियंस ने भी इस चीज की तस्दीक की जिसका इम्पैक्ट डायरेक्टली आपको स्टॉक मार्केट में देखने को मिला। और इवन के डे हाई देखें तो तकरीबन 3300 प्लस पॉइंट्स जो है उसका आज का हाई लगा था। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन थोड़ी सी सोल्व आउट होती नजर आ रही। और इवन के कल 13 डेट को ईरान के वजीर खारजा का भी विजिट है। और सिर्फ यही नहीं, जियोपॉलिटिकल टेंशन चुके दोनों तरफ बयानात की वजह से नॉर्मल हो चुकी है। और इवन जब दस्तखत हो जाएंगे तभी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो भी ओपन हो जाएगी और कोई भी टेंशन पीछे बाकी नहीं रहेगी। और सिर्फ यही नहीं बल्कि एक मेजर रीजन जो कि ये टेंशन कम होने की सबसे पहली जो इम्पैक्ट था वो ऑयल प्राइसेस पर भी पड़ा, जो कि तकरीबन 5% की ऑयल प्राइसेस में डिक्लाइन देखा गया, जिसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट ने रिसीव किया। और इवन के सिर्फ पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट ने नहीं बल्कि इस एग्रीमेंट और ये बयानात ने पूरी इंटरनेशनल मार्केट को काफी ज्यादा सहारा दिया। तो मंडे की मार्केट कैसा परफॉर्म करेगी ये हम वीडियो के आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर हम इसी के साथ ही बजट 2026 की बात करें तो बजट 2026-27 जिसमें सबसे पहले अगर सुपर टैक्स की बात करें जो कि 50 करोड़ से अबव की इनकम का जो सुपर टैक्स लगा था बिजनेसेस पर वो उसको थोड़ा सा डिक्लाइन कर दिया गया, जो कि एक मेजर अच्छा पॉइंट है, जो कि 10% से डिक्रीज करके 8% कर दिया गया। लेकिन बाकी अगर बात करें बैंक्स पर, ऑयल एंड गैस के एग्जिस्टिंग चार्जेस पर और दूसरी कंपनीज पर और सेक्टर्स पर जिसमें फर्टिलाइजर कंपनीज भी आती हैं उनको सेम एज यूजुअल ही रखा गया अपनी जगह पर। और इसके साथ ही अगर हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करें तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर को थोड़ा सा इनहांस करने के लिए, उसको बूस्ट करने के लिए होलसेल बिल्डिंग मटेरियल पर जो सेल्स टैक्स था उसको तकरीबन 50% डिक्रीज कर दिया गया, जो कि पहले 2.50% था, अब इस टाइम पर 1.25% तक आ जाएगा। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अगर रिटेल मार्केट में देखें तो ये 5.5% था इसका टैक्स, तो इसका भी 50% सेल्स टैक्स डिक्रीज करके जो अब सेल्स टैक्स है रिटेल पर वो है 2.75%। तो यहाँ पर इसको देखे थे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काफी अच्छी न्यूज है। इवन के सीमेंट सेक्टर पर आपको काफी अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और इवन के सीमेंट सेक्टर जो कि ऑलरेडी लिस्टेड भी है कंपनीज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, बड़ी कंपनीज हैं, उनमें भी आपको काफी गेन देखने को मिलेगा। तो अभी बात सिर्फ यहीं पर नहीं होती क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स पर भी है तो इसका फायदा बाकी तमाम सेक्टर्स को भी होगा। इवन के मोस्ट इंपोर्टेंट अब जिस तरह के रियल एस्टेट सेक्टर है तो रियल एस्टेट सेक्टर में भी आपको काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। और इवन के रियल एस्टेट सेक्टर की बहुत सी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर भी लिस्टेड है, जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हर कंपनी को फायदा थोड़ा होगा। और सेम ऐसे ही अगर हम स्टील सेक्टर की बात करें तो स्टील सेक्टर में चूंकि एक्सपोर्ट पर भी काफी ज्यादा कंसेशन गवर्नमेंट की तरफ से दी गई तो उसमें भी बहुत सी कंपनीज जो कि ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है उनको भी काफी ज्यादा फायदा हो सकता है, जिनमें मोबाइल भी आता है एंड दूसरी अदर कंपनीज भी हैं। तो अब यहाँ पर आईटी और एक्सपोर्ट सेक्टर को भी थोड़ा रिलीफ मिला, जो कि आईटी एक्सपोर्ट्स पर जो इनकम टैक्स लगता था जो कि 0.25% था जिसको रिव्यू किया जाना था अब, तो वो कंसेशन जो थी आईटी एक्सपोर्ट को जो मिलती थी 0.25% तक की वो अब मजीद बढ़ा दी गई है, जो कि इस टाइम पर 30 जून 2026 तक ये कंसेशन थी उसे खत्म हो जाना था। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको अगेन इंक्रीज करके इसका जो ड्यूरेशन है वो 2029 तक ले आए हैं, जो कि ये पॉइंट भी आईटी सेक्टर के लिए एंड एक्सपोर्ट्स के लिए काफी बेहतर है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि एक्सपोर्ट डेवलपमेंट जो चार्जेस थे वो 0.25% को उसको तो टोटली खत्म कर दिया गया। और सिर्फ यही नहीं बल्कि एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम का जो मार्कअप था उसको भी रिड्यूस कर दिया गया 4.5% तक। तो यहाँ पर आप इजीली समझ सकते हैं कि आईटी सेक्टर और एक्सपोर्ट सेक्टर पर भी बजट का काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड अगर हम कुछ कंपनीज की बात करें बजट से हटके देन आईटेंस कंपनी लिमिटेड, जिसकी मटेरियल इन्फॉर्मेशन डे बाय डे आती जा रही है, हर कुछ दिन बाद इसकी कोई ना कोई मटेरियल इन्फॉर्मेशन आती है, तो ये मटेरियल इन्फॉर्मेशन भी इनकी इन्वेस्टमेंट की है। तो आईटेंस जो कि टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनी तो वो काफी ज्यादा एग्रीमेंट्स करके काफी बेहतर होती जा रही है, तो फ्यूचर में आपको इसमें भी काफी बेहतर गेन्स देखने को मिलेंगे। तो अगर हम बात करें मंडे के सेशन की तो मंडे की मार्केट का जो डे है वो आपको पॉजिटिव में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि
कल का दिन ईरानियन के वज़ीर ख़ारजा जो हैं, उनका आने का है, तब तक टोटली क्लियर हो जाएगा उनके विज़िट पर पाकिस्तान में जो आ रहे हैं, कि जो एग्रीमेंट है सीज़ फायर का वो कहाँ तक जाता है। अगर ये सीज़ फायर का एग्रीमेंट कंप्लीट होने तक कोई प्लेस आई थिंक जिनेवा अनाउंस हो चुकी है, यूरोपियन सिटी, तो वहाँ पर एग्रीमेंट होने जा रहा है। तो अगर सीज़ फायर एग्रीमेंट पर मज़ीद कोई बेहतरी आती है, तो आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा बेहतरी भी देखने को मिलेगी और सिर्फ यही नहीं, बल्कि स्टॉक एक्सचेंज अगेन आपको बुलिश मोमेंटम में नज़र आएगा और केएसई 100 इंडेक्स बेहतर परफॉर्म करेगा। अगर मामला अगेन कोई थोड़ा-सा खराब होता है, देन आपको फिर अगेन थोड़ी-सी नेगेटिविटी भी देखने को मिल सकती है, कुछ रेन बाउंड सेशंस देखने को मिल सकते हैं। तो चूँकि यूएसए की गवर्नमेंट का कोई भी पता नहीं है कब यू टर्न आ जाए, तो इसीलिए जब तक सिचुएशन टोटल क्लियर ना हो, तब तक आप बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रह के अपनी इन्वेस्टमेंट, अपनी ट्रेडिंग करें। तो मंडे का सेशन टोटली डिपेंड करेगा कि सिचुएशन कैसी रहती है। जितनी सिचुएशन अच्छी रहेगी, मंडे का सेशन उतना बेहतर परफॉर्म करेगा। तो आपको क्या लगता है? आप मेरे कमेंट सेक्शन में लाज़मी दें। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक और दूसरों की हेल्प के लिए शेयर करें। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जाते-जाते बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ताकि पीएसएक्स से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ एंड अपडेट आप मिस ना कर